या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। आज नवरात्र के तीसरे दिन मां के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज भगवती के तीसरी स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां की पूजा आराधना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व होता है और मां के 9 रूपों की आराधना इस शारदीय नवरात्र के दौरान की जाती है। आपको बताएं कि आज हमारे साथ करीब आधे घंटे तक एक बार फिर से आचार्य राजनाथ झा जुड़े रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे और पूजा की पूरे विधि विधान के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर आपका। आज तीसरा दिन है नवरात्र का, मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ऐसे में मां चंद्रघंटा के महत्व के बारे में हमें बताएं। देखिए, मां चंद्रघंटा तीसरे रूप है, 9 देवी हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। ये 9 दुर्गा के रूप हैं। हर दुर्गा माँ का जो है ना, हर रूप का एक अलग ही महत्व है। तो माँ चंद्रघंटा के विषय में हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि सुरा संपूर्ण कलशम रुदिराप्लुतमेव च ददानाम हस्त पद्माभ्याम, कहे हैं पिंडज प्रबलारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसाद तरुते मज्जम चंद्र घंटे तु विस्तृता। अर्थात देवी जो है ना, चंद्रमा की तरह, घंटा की तरह चंद्रमा जो है अपने मस्तक पर ली हुई है और इनके पूजन से, इनका अनुव्रजन से, इनके भक्ति भाव करने से ये बहुत ही शांत देवी हैं और अपने भक्तों को शांति प्रदान करती हैं। साथ ही चंद्रघंटा माता का ऐसा महत्व है कि ये जीवन के हर एक, जो एक मानव जीवन के जो हर एक पहलू होता है ना, उन सबों पर माता का असीम कृपा रहता है और माता के आशीष से कल्याण होता है। तो ये चंद्रघंटा माता का विशेष महत्व हमारे शास्त्रकार बताए हैं। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है चंद्रघंटा के रूप में, क्योंकि ये तो चंद्रघंटा है परंतु दुर्गा जी के ही अंश है। उनके अंश में चंद्रघंटा रूप से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। जी, जिस तरीके से तीसरे दिन लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के साथ साथ उनके विशेषता के बारे में तो आपने जानकारी दी, लेकिन उन्हें किन मंत्रोच्चारण से प्रसन्न किया जा सकता है और क्या भोग लगाए जा सकते हैं? दरअसल ऐसा है कि आप दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं या नवारण मंत्र का जो जप करते हैं, ये सब दुर्गा निमित्त है और दुर्गा के ही एक अंश ही हैं। चंद्रघंटा भी दुर्गा को समर्पण होता है। तो नित्य जो नवरात्र में भक्तगण दुर्गा जी का पाठ करते हैं वो चंद्रघंटा के प्रीति के लिए भी होता है, या जप जो करते हैं वो चंद्रघंटा के प्रीति के लिए भी होता है। अपितु अगर आप मात्र एक दिन में व्रत पूर्वक चंद्रघंटा माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर 9 दिन में, अब 9 जो रूप हैं उनके, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंद माता इत्यादि जो हैं, खास तौर पे अगर उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके लिए मंत्र है ओम ऐं श्रीं काल्यै नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से माता प्रसन्न होती हैं और माता का कृपा भक्तों पे बनी रहती है। जी, चंद्रघंटा माँ की पूजा आराधना कैसे करनी है इसके बारे में तो आपने जानकारी दी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब हम पूजा के लिए बैठते हैं, माँ का ध्यान लगाते हैं, तो उस दौरान कई त्रुटियां भी हमसे हो जाती है। ऐसे में किन बातों का ध्यान आचार्य जी पूजा के दौरान रखना चाहिए? देखिए, पूजा के दौरान व्यक्ति को संयम रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए,
श्रद्धा रखनी चाहिए और इनमें विशिष्ट महत्व है। माता के प्रति श्रद्धा भक्ति रखना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए और स्वच्छता पूर्वक ध्यान पूर्वक माता का अनुवर्धन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 2 घंटा तक बैठ के करें, अगर भावपूर्वक 1 मिनट के लिए भी ध्यान पूर्वक आकर आप नमन करते हैं तो आपका पूजन माँ को स्वीकार होता है। परंतु वो 1 मिनट की जो है वो श्रद्धा भक्ति समन्वित होना चाहिए। वैसे माँ की महिमा तो अनेकानेक है, परंतु अभी जो मैंने बताया, अगर इस मंत्र का ओम ऐं श्रीं काल्यै नमः, ये चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है, इस मंत्र का अगर आप 108 बार या सहस्र 1000 बार तीसरे दिन मतलब तीसरी पूजा को जप करते हैं तो ये बीज मंत्र का प्रभाव आपके शरीर में एक नए ऊर्जा का संचार करता है और उस ऊर्जा के बल पर उस सात्विकता और ऊर्जा के बल पर आपके जीवन के आने वाले समस्त शुभाशुभ कार्य संपन्न होते हैं। तो माँ की पूजा श्रद्धा भक्ति समन्वित होकर करना चाहिए। वैसे अगर उसमें त्रुटियां होती हैं तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में आचार्यों ने कहा है कि कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता तो कभी कुमाता नहीं होती। उनके वात्सल्य भाव हम भक्तों पे सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है, परंतु नियम संयम समन्वित होना ही चाहिए। अपने को जितने निष्ठावान रखेंगे, जितने आप स्वच्छ रहेंगे, उतने ही माता प्रसन्न होगी और उनका आशीर्वचन आपके ऊपर आपतित होगा। जी आचार्य जी, माँ चंद्रघंटा का अपना स्वरूप है। माँ के 9 रूपों की अगर हम चर्चा करें तो हर रूप किसी न किसी वजह से माँ ने धारण किया। ऐसे में चंद्रघंटा स्वरूप लेने की आवश्यकता माँ को क्यों पड़ी? चंद्रघंटा स्वरूप लेने की आवश्यकता पड़ी कि देखिए, हर उद्देश्य के लिए महागौरी, कालरात्रि, महारात्रि जैसे दुष्टजन उत्पन्न हुए, उस दुष्टजनों को, उन राक्षसी प्रवृत्तियों को, उन आसुरीय तत्वों को शमन करने के लिए विभिन्न रूप में माता ने अवतरित होकर के उन असुरों का नाश किया है। तो हर रूप का एक महत्व है, चूंकि उससे संबंधित जो है गर्ज का तीसरे दिन होता है, गर्ज गर्ज छरंग मूढ़ मधुजावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतैत्रैव गर्जिष्ठन्त्यासु देवता। तो अनेकानेक रूप धारण किए और चंद्रघंटा का उद्देश्य जो रहा है वो सौम्य उद्देश्य रहा है, ये क्रूर रूप नहीं है और वरद देने वाली है। तो चंद्रघंटा रूप में माता ने असुरों का शमन किया है। जी आचार्य जी, फिलहाल अपने दर्शकों को बताया कि किस प्रकार पूजन के विधि विधान को रखना है, त्रुटियां हो तो किन बातों का ख्याल रखना है। और फिलहाल हमारे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और ऐसे में आज पूजा की जाती है माँ चंद्रघंटा की, और इस बारे में ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि माँ चंद्रघंटा को कैसे प्रसन्न किया जाए। फिलहाल हमने आपको ब्रेक से पहले ये तमाम जानकारी दी कि कैसे पूजन के विधि विधान हैं, और इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि माँ को भोग क्या लगाएं, क्योंकि पूजन के दौरान भोग लगाया जाता है। हर दिन माँ को अलग अलग भोग लगता है। ऐसे में माँ चंद्रघंटा को कैसे किन भोग से प्रसन्न किया जा सकता है, ये जानकारी लेते हैं और हमारे साथ आचार्य राजनाथ झा हैं। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि माँ को कौन से भोग पसंद हैं। आचार्य जी, दरअसल चंद्रघंटा माता के लिए भोग जो है ना, इनसे दूध से निर्मित जो पदार्थ हैं इन्हें बहुत प्रिय है। जैसे खीर, दूध से बना हुआ मिठाई, हाँ दूध और मतलब दूध से संबंधित आप छेने मिठाई जितने होते हैं, कई तरह के मिठाई होते हैं, मिठाई लगाएं, दूध लगाएं, खीर लगाएं, ये माता को बहुत ही प्रिय है चंद्रघंटा माता को। तो आज के दिन अगर लोग इन चीज़ों का भोग माता को लगाते हैं, अपने प्रसाद में रखते हैं, पूजा में रखते हैं और इसका भोग माँ को लगाते हैं पवित्रतापूर्वक, तो माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उनका वरदान, क्योंकि प्रसाद जो होता है ना, प्रसाद में ही तो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि माँ का जो वरदान आता है वो प्रसाद स्वरूप ही होता है। प्रसाद में माँ का अमृत तत्व रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है और वो हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो स्वच्छता पूर्वक आज के दिन माता को दूध से निर्मित पदार्थ
या खीर का भोग लगाने से बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है और माता की कृपा होती है। और खासकर ये भोग लगाने से आपको भी लाभ मिलता है। अगर आप ये भोग लगाते हैं तो दुखों का नाश होता है। आपके घर में, परिवार में संकटें हैं, दुख हैं, आप परेशान हैं, हाँ, तो इन परेशानियों से माता, अगर चंद्रघंटा माता को इन खीर या दूध से मिश्रित पदार्थों का भोग लगाते हैं तो दुखों का, संकटों का नाश होता है। जी, माँ चंद्रघंटा की आराधना और पूजा की अगर बात की जाए, उनके स्वरूपों की अगर बात की जाए तो बड़ी ही शीतलता उनके स्वरूप में दिखती है। माथे पर अर्धचंद्र लेकर माँ चंद्रघंटा का स्वरूप दिखता है। लेकिन आचार्य जी, इस दौरान अगर भोग की बात करें, और कौन कौन सी चीजें माँ के पूजन में उपयोग में लानी चाहिए जिससे माँ और भी ज्यादा प्रसन्न होगी? जैसा कि आपने बताया कि सारे दुखों का नाश माँ चंद्रघंटा करती है, मन में शांति प्रदान करती है। ऐसे में और कौन कौन सी चीजें पूजन के दौरान अपने पास रखनी चाहिए, उन चीजों को चढ़ाना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो सके? देखिए, माँ के प्रसन्नता के लिए तो बहुत चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें हैं वो माँ पुष्प, धूप, गंध, अगरबत्ती, दीप, इन चीज़ों से प्रसन्न होती हैं। माँ के लिए, माँ के पूजन में ये जो होता है, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद, फल, फूल, अच्छे अच्छे फूल, सुगंधित पुष्प, चमेली के फूल, गुलाब के फूल, हाँ, हर दिन का मतलब आप 9 दिन पूजा करते हैं, 9 दिन 9 तरह के विलक्षण फूल लाएं और सुसज्जित फूल लाएं, सुंदर फूल लाएं और माँ को अर्पण करें। माँ खूब प्रसन्न होती है। कमल का फूल लाएं, उसको व्यवस्थित रूप से माँ को अर्पण करें, माँ खूब प्रसन्न होती हैं। तो माँ के पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद, यही तो पूजन का उनका विधान है। लेकिन इन चीज़ों को व्यवस्थित रूप से करना चाहिए आदमी को। किसी तरह से फूल ले लिए, चढ़ा दिए, ऐसा नहीं। अगर आप जो ही एक ही फूल चढ़ाइए, लेकिन पवित्र पूर्वक आप माता को अर्पण कीजिए। माता की आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर बनी ही रहती है। जी आचार्य जी, तो ये जानकारी तो आपने दी कि कैसे माँ चंद्रघंटा के पूजन के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों से माँ को प्रसन्न करना है। लेकिन नवरात्र के दौरान संध्या पूजन की भी विशेष महत्वता है, इसके बारे में जानकारी दें। हाँ, देखिए, कोई भी पूजा होता है ना, इसमें संधि पूजा भी होती है। तो प्रातः या सायं को पूजन कर्म के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय माना गया है। तो प्रातःकाल आप पूजन करें, पूजन करने के बाद सायंकाल प्रतिदिन माँ को नीराजन करें, आरती करें, और सायंकाल आप जो स्तोत्र पढ़ सकते हो तो स्तोत्र का पाठ करें, रिझाएं, मनाएं, गीत गाएं, मतलब जिस तरह से आप में जो भाव हो वो भाव अपना अर्पित करके माता जी का सायंकाल आरती करने के बाद ही व्रत का पारण करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जो 9 दिन का व्रत रखते हैं तो प्रातः सायं पूजन के बाद, उसके बाद अगर आप व्रत का पारण करते हैं, कोई तो 9 दिन का निर्जला व्रत भी रखते हैं, उनके लिए नहीं है। जो गृहस्थाश्रमी हैं और दिन भर फल वल खा करके रहते हैं, रात को अन्न खाते हैं, तो दिन भर फल वल लेकर के आप व्रत रखें, या ऐसे उपवास रखते हैं, आप निर्जला रखते हैं तो निर्जला रखें, परंतु प्रतिदिन सायंकाल माँ का नीराजन करके, आरती करके ही अन्न ग्रहण करें तो बेहतर होता है। और किसी भी देवता का, ये तो 9 दिन का नवरात्र है, बहुत विशिष्ट पर्व है ये। हमारे सनातन धर्म में नवरात्र जैसा पर्व नहीं, जिसमें शक्ति कहते हैं कि नवरात्र में 10 दिशाएं खुली रहती है। तो 10 दिशाएं खुली रहने का मतलब जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहेंगे, और अगर आप में विश्वास है और आप में माता पे आपको पूर्ण आस्था है, तो 10 दिशाएं खुली रहती है। मतलब कि कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं और उस प्राप्ति से आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो प्रतिदिन सायंकाल नीराजन के बाद ही व्यक्ति को पारण करना चाहिए और प्रतिदिन सायं प्रातः आरती करना ही चाहिए।
जी आचार्य जी, अगर हम चंद्रघंटा माँ के रूप की बात करें तो वो विवाहिता हैं। ऐसे में विवाहित महिलाओं के लिए क्या कुछ खास बातें हैं जो उन्हें ख्याल रखना चाहिए उन बातों का, और पूजन के दौरान कुछ विधि विधान में कुछ अगर ऐसे मंत्र उच्चारण हो, या फिर अगर हम भोग की ही बात कर लें तो किस प्रकार किन बातों का ख्याल रखते हुए विवाहित महिलाओं को पूजा करनी चाहिए? देखिए, माता तो मतलब हम तो बताए आपको कि माता के सभी संतान हैं, उसमें विवाहित हों अविवाहित हों जो हों, सब हम माता के संतान हैं। तो माता की करुणामय दृष्टि सबों पे बराबर ही रहती है। हाँ, शुद्धता रखनी चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए, मन में आस्था रखनी चाहिए। जितने आस्था विश्वास के साथ हम लोग माता के सम्मुख होंगे, जितने भाव से हम उनके सम्मुख होंगे, माता उतनी ही कृपालु हैं, सब पे कृपा करती हैं, सारे जनों पे कृपा करती हैं। क्योंकि समस्त चराचर जगत के, समस्त सृष्टि के अधिष्ठात्री तो माँ ही है, माँ से ही समस्त सृष्टि है। अतः इस सृष्टि में, चराचर जगत में जो भी हैं, सब पे माता का असीम कृपा वैसे ही बरसती है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन माँ चंद्रघंटा के बारे में तो हमने पूरी चर्चा की, उनके विधि विधान, पूजन और भोग के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दी। लेकिन अब ये चर्चा करनी है कि माँ एक शक्ति के रूप में हमेशा प्रकट रही हैं। ऐसे में माँ के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा नवरात्र के दौरान तो होती ही है, लेकिन आपने माँ छिन्नमस्तिका, इसके अलावा अलग अलग माँ के स्वरूपों की एक मिनट फिर से रुकना होगा सर, पॉज। छिन्नमस्तिका और तारापुर, तारा कुछ ले लो ना, काली याद रहेगा ना? हाँ, काली आदि देवियां भी देखे थे हम लोग। ठीक है, ब्रेक के बाद फिर से कर लें। माँ के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा नवरात्र के दौरान तो होती ही है, लेकिन इससे पहले भी माँ के अलग अलग शक्तियों के रूप में आराधना अलग अलग धामों पर की जाती है। अलग अलग शक्तिपीठ माँ के हैं। ऐसे में हम जानेंगे आचार्य जी से कि आखिर वो रूप माँ के क्या हैं और माँ की शक्तियों की क्या विशेषता है। आचार्य जी। हाँ, दरअसल ऐसा है ना कि माँ के तो ये 9 रूप जो है ना, ये नवरात्र के रूप हैं। ऐसे माँ जो है ना 10 महाविद्या हैं, वो 10 महाविद्या में काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी आदि देवियाँ हैं। है कि आदि शक्ति त्वमसि काली मुंडमाला धारिणी, त्वमसि तारा मुंडहारा विकट संकट हारिणी, त्रिपुर सुंदरी चादिका त्वं खोडसी परमेश्वरी, सकल मंगल मूर्ति रसी जगदम्बिके भुवनेश्वरी, मातरसि बगलामुखी त्वं दुष्ट बुद्धि विनाशिनी, त्वमसि माता खंगहस्ता छिन्नमस्ता भगवती। ऐसे ही ये 10 महाविद्या स्तोत्र हैं। तो माता के 10 रूप हैं, उसमें 10 का विधान है। 10 ये इन माताओं का मंदिर भी हमारे समस्त भारतवर्ष में आप देखिएगा, पूरे भारतवर्ष में ये माताएं पूजित हैं। तो इन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। ये जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये दुर्गा जी के 9 रूप हैं। दुर्गा के 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च अष्टमम। परंतु माताएं जो हैं वो 10 हैं, 10 महाविद्या हैं। और इन 10 महाविद्याओं का प्रभाव हमारी सृष्टि पे है, हमारे चराचर जगत पे है, हम सभी पे है। तो ये 10 महाविद्याओं का मंदिर भी है, जिसमें काली हैं, तारा हैं, छिन्नमस्तिका हैं, धूमावती हैं, बगलामुखी हैं, कमला हैं। इस तरह से 10 महाविद्याएं हैं। तो इनके भी पूजन का, साधन का हमारे सनातन धर्म में विशिष्ट परंपरा रही है। और खासकर नवरात्र में भी लोग इन महाविद्याओं का पूजन करते हैं। सब एक ही हैं। इन महाविद्याओं में कोई व्यक्ति काली का साधना करते हैं, कोई तारा का साधना करते हैं, कोई धूमावती का साधना करते हैं, तो कोई बगलामुखी का साधना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिनके जो आराध्य हैं, जिनके जो इष्ट देव हैं, उनके साधना में इस नवरात्र में साधक लोग
भक्त लोग लीन रहते हैं। और इस 10 महाविद्या का भी आधार हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशिष्ट और कल्याणकारी है। जी, माँ चंद्र घंटा की अगर बात करें तो उनके माथे पर अर्धचंद्र होता है, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, चंद्रमा तो शीतलता के कारण है। बाबा भोलेनाथ के माथे पे भी चंद्रमा देखते होंगे आप। चंद्रमा को जब त्याज्य हो गया था ना, तो चंद्रमा को कुछ सांप भी लगा हुआ था, पुराणों में ऐसा आख्यान है, जिस कारण से चंद्रमा बड़ा ये रहते थे। फिर उन्होंने तपस्या किया, तो जैसे दुर्गा जी के माथे पे भी चंद्रमा है। आप देखिएगा कि दुर्गा जी का जो मूल ध्यान है दुर्गा सप्तशती में, उसमें है कि विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति कंधस्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट विलसत धस्ताभिरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मनिलात्मकाम शशिधराम। शशिधर कौन है? शशि कौन है? चंद्रमा। शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। ये दुर्गा जी का ध्यान है दुर्गा सप्तशती में। विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति कंधस्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट विलसत धस्ताभिरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मनिलात्मकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। तो माँ दुर्गा भी, स्वयं दुर्गा भी चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किए हुए हैं। बाबा भोलेनाथ भी चंद्रमा को मस्तक पे धारण किए हुए हैं। चंद्रमा शैत्य है और चंद्रमा का स्थान समझिए कितना विशिष्ट है कि ऐसे ऐसे शक्ति संपन्न लोग, आध्यात्मिक शक्ति संपन्न लोग के भी सिर में चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रघंटा का नाम ही चंद्रमा के कारण ही पड़ा, क्योंकि घंटा आकार के चंद्रमा जो हैं इनके मस्तक पर विराजते हैं, और इसी विशेषण से माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा पड़ा, जो शांति के दात्री हैं, शांति प्रदान करती हैं, सामर्थ्य प्रदान करती हैं और भक्तों पे असीम कृपा बरसाती हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। आगे भी मां के अगले स्वरूप की चर्चा करेंगे और आपके समक्ष पूजन के समस्त विधि विधान की जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।